नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मिर्जापुर से, जहां समाजवादी पार्टी सहकारिता चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाना शुरू कर चुकी है। इसी को लेकर पार्टी की ये बैठक हुई है। जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट पर जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जनपद की सहकारिता चुनाव को लेकर तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मंथन किया गया है। इस मौके पर बिजली और नहरों में टेल तक पानी, किसानों को खाद पानी और ऐसे तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ नगर निकाय चुनाव सन्निकट देखते हुए पार्टी के संभावित उम्मीदवारों से राय मशवरा भी किया गया है। सहकारिता का चुनाव हो रहा है और उसका डेट आ गया है। उसी चुनाव के सिलसिले में मैं अपने सभी विधानसभा अध्यक्षों को, सभी विधायकों को, सभी लोगों को बुला लिया और उस चुनाव की तैयारी के संबंध में कि हम लोग चुनाव कैसे लड़ें और कैसे चुनाव जीतें, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए सबको बुला लिया। और अब मामला मिर्जापुर से है, जहां दलहाट गांव की एक लड़की के साथ कुछ दबंगों ने दुष्कर्म किया और उसके बाद लड़की को अधमरी हालत में छोड़कर फरार हो गए। वहीं जब लड़की अपने आप बीती बताने परिजनों के पास पहुंची तो परिजन शिकायत लेकर दलहाट थाने पहुंचे, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने इन तमाम परिजनों की सुनवाई नहीं की है। ना ही रिपोर्ट दर्ज की गई और ना ही लड़की से कोई बातचीत की गई है, बल्कि परिजनों को ही गाली गलौज करके थाने से भगा दिया गया। थानेदार की इस हरकत से काफी परेशान हुए हैं ये जो परिजन हैं और आहत होकर परिजन और तमाम स्थानीय ग्रामीण जिलाधिकारी के सामने धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। कार्रवाई की मांग करते हुए भ्रष्ट थानेदार को हटाने की भी मांग की जा रही है। मामला जो है अदलहाट की घटना है 28 तारीख की। उस पे जो है दुष्कर्म का मामला है। वहाँ की ये लोग गए, पीड़ित पक्ष गया भी, लेकिन मुकदमा नहीं लिख रहे हैं, भगा दे रहे हैं, तरह तरह की गालियाँ दे के। नाम नहीं लिया जा सकता पीड़ित पक्ष का, लेकिन इसलिए हम लोग आज डीएम साहब के यहाँ बैठे हैं धरने पे। जब इस सरकार में इस तरह की घटना हो रही है और पुलिस वाले जो है कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों मिर्जापुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के वक्तव्य से नाराज हुए अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्थान के कार्यकर्ताओं ने मिलकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्रक नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया, जिसमें समाज में जातीय उन्माद फैलाने और गलत बयानबाजी के आरोप में कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। कलेक्ट्रेट परिसर में वक्ताओं ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने राजनीतिक स्वार्थ बस गलत बयानबाजी कर समाज में विद्रोह फैलाने का काम किया है। अब संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण चंद्र पांडे ने कहा है कि ब्राह्मण समाज के खिलाफ झूठा आरोप लगाने का काम आरएसएस के प्रमुख ने किया। ब्राह्मण समाज सभी जाति और वर्ग के कल्याणकारी कार्यों में लगा रहता है। ब्राह्मण जाति के नाम पर राजनीति नहीं करता। कहा गया कि सोची समझी साजिश के तहत ब्राह्मणों को मोहरा बनाया गया है। जो है डीएम महोदया को जो है ये कहाँ राजमणि जी का प्रमुख मोहन भागवत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विरोधियों हक से टकराएगा का जो है प्रदेश अध्यक्ष पुरोहित प्रकोष्ठ जी, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर? जी, आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत जी के विवादित बयान, जो कि उन्होंने कहा कि जो है सभी जातियों को ब्राह्मणों ने बनाया, तो उनसे पूछा जाए क्या जो है ईसाइयों को, मुस्लिमों को, सबको ब्राह्मण नहीं बनाया है? सब में जातियां विभिन्न होती है, पूर्व परंपरा चला रहा है और हमारा गीता में साफ लिखा है चातुर्वर्ण्यम में आशिष्ट गुण कर्म विभाग से, उनको गीता पढ़ना चाहिए। और हमारे वेदों शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मणों से मुखमादित। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि सीतापुर से है। यहाँ 11,000 विद्युत लाइन में हुई स्पार्किंग से गन्ने के खेत में आग लग गई है। आग लगने की वजह से 4 किसानों का 12 बीघा गन्ना जलकर राख हो चुका है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया है। घटना सोमवार की सुबह की ही बताई जा रही है और अचानक गन्ने के खेत में ऊपर से गुजर रही 11,000 विद्युत लाइन के स्पार्किंग के चलते चिंगारी गिर गई और चिंगारी गिरने की वजह से गन्ने के इस खेत में आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जब तक आग पर काबू पाया जा सकता है तब तक
4 किसानों की 12 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो चुकी थी। बिजली के तारों से स्पार्किंग होकर इसमें चिंगारी फूटी और हवा तेजी से थी, इसीलिए इसमें सारे गन्ने में आग लग गई। अच्छा, लगभग कितना गन्ना होगा ये 12 बीघा है कुल मिला के। कितने लोगों का है गन्ना इसमें? शायद ये 3 लोगों का है यहाँ पे। अच्छा, तो कैसे बुझाई गई आग? ये तो फायर ब्रिगेडर लोग आए थे और गन्ना काटा गया काफ़ी है। नाम है तुम्हारा? विक्रम लाल। अच्छा, तुम्हारा गन्ना कैसे जल गया? बत्ती है। बत्ती से? लगभग कितना गन्ना था? 5 बीघा। 5 बीघा। तो कैसे बुझाई गई आग? गांव के एक आदमी गए और आग बुझाने वाली गाड़ी आई। अच्छा। और खबर चरखी दादरी से है, जहां पर दादरी मुख्यालय पर राजकीय पीजी कॉलेज खोलने के करीब 3 दशक पुरानी मांग तो सरकार ने पूरी कर दी, लेकिन अब तक यहां शिक्षकों के पद सृजित नहीं किए गए हैं। इसी के चलते ये कॉलेज पिछले करीब 1.5 साल से डेप्यूटेशन शिक्षकों के सहारे चल रहा है। इतना ही नहीं बल्कि महाविद्यालय को खुद का भवन देने के लिए अब तक जमीन चयन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है। सोनी है, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और हमारे कॉलेज में मेरे को 2 साल हो चुके हैं और अभी तक बीकॉम का कोई टीचर नहीं आया है और यहाँ पर स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए मेरे को ट्यूशन वगैरह से अपना पढ़ाई शुरू करनी पड़ रही है। यह बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कुछ नहीं है, एक बास्केटबॉल का बना रखा ग्राउंड पर, उसमें बास्केटबॉल नहीं मिलती, कभी नेट नहीं मिलता। सफाई यहाँ पर सुबह एक कर्मचारी आता है, वो कर जाता है, बाकी 1-2 दिन में आ जाते हैं। फिर पूरा प्रॉपर जो सुविधा होनी चाहिए कॉलेज में वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। और फिरोजाबाद में एक पुलिया के पास एक युवक का नाले में शव पड़ा मिला तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि पुलिस और नगर निगम की टीम ने मिलकर जेसीबी से शव को बाहर निकलवाया है। इस दौरान आसपास के लोगों की भीड़ भी जमा हुई। पुलिस का यह अनुमान है कि शराब के नशे में यह नाले की सड़क से गुजरते समय कोई युवक इसमें गिरा है, उसकी मौत हो गई। हालांकि शव की शिनाख्त करने का प्रयास जारी है। शव का पोस्टमार्टम करने के लिए उसे अस्पताल भिजवा दिया गया है। 2 गाड़ी एक मशीन ले गए, तो एक गाड़ी हमने आगे से भर के ले गए थे। मैं अपनी गाड़ी खाली करने चला गया, दूसरे ड्राइवर ने गाड़ी लगाई तो इन्होंने 2-4 सूप तो गाड़ी में डले। उसके बाद में मेरे पास फ़ोन पहुंचा, मैं बम्बा चौराहा पहुंच गया, तो भैया बॉडी निकली है। तो मैंने इनसे ये कहा 100 नंबर पर पहले कॉल करो, जेड साहब को बताओ। तो जब आगे लौट के आ गया तो बॉडी पुलिस सब लोग भीड़ लगी मिली थी मुझे यहाँ पे। ये कौन सी जगह है? जे रैना की पुलिया से आगे ठेका के सामने। और देश के लिए सीमा पर दिन रात पहरा देने वाले जवान के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट और लूट की है। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि सेना का यह जवान जब थाने में शिकायत करने पहुंचा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। मामला है रायबरेली का, जो ढाबे से खाना खाकर घर जा रहे सेना के जवान के साथ कार सवार कुछ दबंगों ने पहले मारपीट की और बाद में लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। तो वहीं थाने में सुनवाई न होने पर पीड़ित सेना के जवान ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मामला लालगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर राजस्थान के भरतपुर जिले में नायक के पद पर तैनात अमित सिंह अपने भाई के साथ कार से खाना खाने के बाद वापस लौट रहे थे, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हमारा नाम अमित सिंह है, हम पसिया खेड़ा के रहने वाले हैं और आर्मी में पोस्टेड है राजस्थान में। क्या हुआ? हम छुट्टी आए हुए थे, कल शाम को 2 लड़का गए थे खाना खाने के लिए भाई के साथ, और वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो जगतपुर बिचकौरा पुलिया पड़ती है हमारे नदी की, उसके ऊपर एक XUV 500 गाड़ी खड़ी थी जिसका नंबर था UP 32 FX 7979। वहाँ पे एकदम एकांत में पुलिया पे खड़ी हुई थी, तो हमने गाड़ी, हम सोचे गांव की कुछ होगा किस लिए गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, तो सामने देख के हम गाड़ी रोक के ये पूछे कि हाँ भाई यहाँ रात में आप क्या कर रहे हैं। तो गाली गलौज करके और हथियार लेके बीच वाली सीट से बंदा उतरा और इनके कान पे लगा दिया। हथियार लगाने के बाद बोला मारो इनको, और उसके बाद वहाँ हाथापाई की, मेरे गले में चेन थी उसको खींचा, गाड़ी में 10,000 रुपये थे उसको ले लिया और उसके बाद मारपीट करके वो लोग भाग गए वहाँ से। वाजपेयी गुरबकसगंज नाली और खरिंजा को सड़क सुरियन का मामला है। आप दानों बंद किए हैं। राम कुमार कहीं घर के पीछे घर है, सड़क को पार पूरे गांव का निकास है रास्ता का। शिकायत करी गए, 100 नंबर आई, आए DM साहब के पास एप्लीकेशन दिलाने।
और रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ में फांसी के फंदे से लटकता हुआ एक युवक का शव मिला है। बता दें आपको कि शव मिलने से इलाके में हड़कंप का माहौल है और साथ ही साथ मृतक युवक की पहचान कृष्ण चंद्र द्विवेदी के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि हत्या करके शव को पेड़ से लटकाया गया है। साथ ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के चिलौरा गांव का मामला बताया जा रहा है। हमारा भाई को हमेशा शाम को खेत में जानवर देखने जाते थे, गेहूँ काटने के लिए। वो कल रात भी गए थे और सुबह वापस आए। सुबह खबर आई कि वहाँ पर पेड़ से लटके हुए हैं। हम लोग जब गए सूचना मिली पहुँचे, देखे तो ऐसा वो कैसे। फतेहाबाद में ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों ने जेजेपी नेता के साथ तीखी बहस करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि फतेहाबाद में भाजपा विधायक के निवास पर प्रदर्शन करते हुए जेजेपी नेता डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच ने उनके निवास के सामने पहुंचे तमाम सरपंच ने जेजेपी नेता के साथ कहासुनी शुरू की और उसके बाद फतेहाबाद में प्रदर्शन कर रहे सरपंच डॉक्टर शिवराज के अस्पताल के सामने से गुजरते हुए अस्पताल के सामने रुके और नारेबाजी शुरू कर दी गई। इस दौरान डॉक्टर शिव अपने अस्पताल से बाहर आए और बाहर आकर सरपंचों से बात करनी चाहिए, लेकिन बताया जा रहा है कि डॉक्टर सिराज के साथ सरपंच बहस करते हुए नजर आए हैं और ई टेंडरिंग के मुद्दे पर उलझ गए। इस पर जेजेपी नेता के साथ सरपंच एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन पोटलिया और बाकी अन्य सरपंचों की तीखी नोकझोंक हुई है। हरियाणा सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को खत्म करने के लिए ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का जो कानून ये लेकर आए हैं, जो हमारे 29 अधिकारों का ये हनन करने का काम करें, उसके खिलाफ हम लगातार धरना यहाँ पर हैं। और आज जो काले बिल्ले लगाकर हम लोग अम्बेडकर चौक से जिला मुख्यालय का घेराव कर वहाँ पर डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। अगर हमारी विधायक सत्ता पक्ष और विपक्षी दल अगर हमारी आवाज़ नहीं उठाता तो हम किसी भी विधायक को गांव में नहीं तो ना तो घुसने देंगे और इनके खिलाफ पूरा विरोध प्रदर्शन। और अब खबर है गोरखपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी आर्यनगर वार्ड में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल मनोनीत शिव प्रताप शुक्ला के पद आसीन होने पर खुशी मनाते हुए वार्ड में वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मिठाई वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के दौरान आर्यनगर चौक पर मिठाई बांटी गई, जिसमें मंडल महामंत्री और वार्ड अध्यक्ष के नेतृत्व में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। हमारे ऊपर के जो संगठन ने जो काम किया, संगठन के कार्यकर्ता को जो नीचे से लेकर के ऊपर तक मजबूती से काम करने वाले ऐसे माननीय शिव प्रताप शुक्ला जी को आज पार्टी ने उनके मेहनत और उनके तप के नाते जो आज उनको उच्च ओहदा दिया और हिमाचल का जो है राज्यपाल बनाया, इससे आज कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने अपने जीवन के अभिन्न पल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक राज्यपाल के पद पर मनोनीत करके ये साबित कर दिया कि कार्यकर्ताओं का बोलबाला भारतीय जनता पार्टी में सदैव बना रहेगा। और हम कार्यकर्ताओं के लिए हर्ष का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी हम लोग के अभिभावक स्वरूप स्वतः हमेशा हर बार हमें राजनीति का एक अच्छे से अच्छा पाठ पढ़ाने वाले आदरणीय शिव प्रताप शुक्ल जी को राज्यपाल मनोनीत करने पर सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हर्ष है। और हम धन्यवाद मीडिया को भी देना चाहेंगे कि वो अपने अमूल्य समय में से हमें भी समय देने का। रायबरेली में नशे का आदी एक दामाद अपनी ही सास के लिए मौत बन गया। बता दें आपको कि इस शख्स ने अपनी ही सास पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे महिला घायल हुई है। बता दें आपको कि आरोपी पेशे से एक मजदूर है, जिसका नाम अब्दुल करीम बताया गया है। उसे नशे की लत थी और इसी वजह से अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी करता था। इसी के चलते आरोपी की पत्नी सलमा अपने मायके आ गई थी। उसी के पीछे पीछे अब्दुल भी अपनी ससुराल इचौली पहुंच गया और वहां फिर से एक बार पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हुआ। अपनी बेटी को बचाने जब उसकी मां दामाद के सामने आ गई तो उस दामाद ने नशे की हालत में धुत होकर चूल्हे के पास रखी कुल्हाड़ी से अपनी ही सास पर हमला कर दिया है।
अच्छा, क्या मामला है? दामाद मारे थे। दामाद मारा आपको? क्या नाम दामाद का? क्या नाम है? डब्लू। क्यों मारा? कोई कारण रहा होगा। लड़के को मारत रहा, बचावा गन था। यानी आपकी बेटी को मार रहा था, जो उसकी पत्नी है। हाँ। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे भी। कहाँ चोट है अम्मा? हाथे में कुल्हड़ी। और अब रुक करेंगे कन्नौज की ओर, जहां से खबर है कि सराफा लूटकांड में शामिल 2 लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। पकड़े गए लुटेरों में सौरे का गिन्हा गिहार और बिलग्राम का राजा गिहार शामिल है। तो वहीं लूट में शामिल गोविंद और अमित की तलाश में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। गुरसाहिगंज कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है, जहां पुलिस ने बनियानी गांव के पास से ये गिरफ्तारी की। लुटेरों के पास से 2 तमंचे, कारतूस और नकदी भी बरामद की गई है। थाना गुरसाहिगंज में छिनैती और लूट की घटनाओं से संबंधित 2 अभियुक्त कल गिरफ्तार हुए हैं। यह एक गैंग है जिसमें 4 सदस्य हैं, जो राह चलते राहगीरों से मोबाइल फ़ोन या पर्स छीनकर भागता है और इनका आपराधिक इतिहास लूट की घटनाओं का भी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इनके गैंग के बाकी 2 सदस्यों को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इनके द्वारा विभिन्न जनपदों में लूट की कई घटनाएं स्वीकार की गई हैं, जिसमें हाल ही में जनपद कन्नौज में थाना गुरसाहिगंज क्षेत्र में एक। और संसद के बजट सत्र में सोमवार को भी शुरुआत हंगामे के बीच हुई। राज्यसभा में अडानी मामले को लेकर विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। इस बीच एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के कुछ अंग रिकॉर्ड से निकाले जाने को लेकर भी विपक्षी सांसद भड़क गए। इस बीच सभापति के आसन के पास ही सांसद पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन में क्या कुछ हंगामा हुआ वो आपको सुनवाते हैं। Which I made, they are parliamentary, within the parliamentary working, and Rajni Patil unnecessarily, she has been suspended under the pressure of government, and government always, they wanted to suspend the local members. One second. Particularly One second. Please, 1 second. She has not spoken. Please, 1 second. The House could Please. have listened to her. Leader of the opposition, I request you, you took the floor and you have indicated in so many words that the chair is acting under pressure. These are expunged. No. You are forfeiting your right to hold the floor. This can't be done. No, sorry. Nothing will go on record. Every time you make an allegation, chair is acting under pressure. How can that be countenanced? You make it outside, you make it inside the house. No, sir. Sorry. No. Modi Adani bhai bhai. Modi Adani bhai bhai. Bech ke bhai malai. Modi Adani bhai bhai. Bech ke bhai malai. Bech ke bhai malai. Suggest that if this is going to be the behavior which is shown to the rest of the country and the world, it is truly an insult of the House, and they are repeatedly disrupting. I don't know whether we will have to name the members and take appropriate action against them. But considering that mood is very agitated, may I suggest that you adjourn the House for some time and talk to the leaders whether they are interested in running the House. Honorable members, I hereby name Raghav Chadha, Mr. Pathak, Sanjay Singh, Mr. Ketkar, Imran Pratapgadi, PD Netam,
Let us not ridicule this temper to that level. जो आचरण कर रहे मिस्टर शंकर सिंह गोहिल, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर अरोड़ा, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चेयर पे, आप बड़े चेयर पे बैठे हो, एक महिला का जिसका कोई इंटेंशन नहीं, आप पास्ट हिस्ट्री देख लीजिए। एक बताऊं, सुनना मेरी बात ध्यान से। यदि अगर जो मैंने आंखों से देखा है प्राइमरी मटेरियल के अंदर, आप स्तब्ध रह जाएंगे। आई हैव टेकन द मोस्ट लीनियंट कोर्स। सुनिए सुनिए, जो कुछ देखा है सर, हाउस में वीडियो पहले भी बना है। जो कुछ देखा है, मुझे मजबूर मत कीजिए, मुझे मजबूर मत कीजिए वो सब कहने के लिए कि कैसे किया गया, किसने किया गया। द हाउस स्टैंड्स अर्जेंट टू मीट at 11:50